हेलो बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और इस टॉपिक का नाम है बैटरीज। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बैटरीज। बैटरी क्या होती है? तो व्हेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए डिवाइस नोन एज बैटरी। यानी जब एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, तो जो डिवाइस हमारे पास आती है उसे हम बोलते हैं बैटरी। इसका एक सिंपल बहुत आसान जो एग्जाम्पल है वो टॉर्च है। तो टॉर्च में हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं। ड्राई सेल मतलब जो ब्रांड नेम से निप्पो, एवरीडे या फिर ड्यूरा सेल के नाम से जो सेल आते हैं, तो हम एक से ज़्यादा उसको एक दूसरे के पीछे लगा के यूज़ करते हैं। तो हम उसे सीरीज में लगा रहे हैं और हम एक डिवाइस बना रहे हैं, उसका नाम बैटरी है। लेकिन और यदि हम कोई और एग्जाम्पल की बात करें तो लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, या फिर क्या है ऑटोमोबाइल में जो बैटरी यूज़ की जाती है, सभी बैटरी जो है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो हमारी क्या है, एक डिवाइस बनी हुई है बैटरी। ऐसे ही ड्राई सेल होती है जिसे लैक्लान से सेल बोलते हैं, जो ब्रांड नेम निप्पो, ड्यूरा सेल या दूसरे प्रकार के ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती है। मरकरी सेल होती है, निकल कैडमियम सेल होती है। ये सारी जो एग्जाम्पल हैं ये सारे बैटरी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हमारे पास यदि हम बैटरी के टाइप्स की बात करें तो बैटरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी बैटरी होती है और एक सेकेंडरी बैटरी होती है, ठीक है। यदि हम प्राइमरी बैटरी की बात करें तो प्राइमरी बैटरी को एक बात ध्यान रखना, ये नॉट रिचार्जेबल बैटरी होती है। यानी इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार ही केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो रिचार्जेबल बैटरी होती है। मतलब यदि क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैटरी आर देयर, तो टू टाइप्स, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। व्हाट इज़ प्राइमरी बैटरी? ऐसी बैटरी जो नॉट रिचार्जेबल हो। सेकेंडरी बैटरी ऐसी बैटरी जो रिचार्जेबल हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी बैटरी। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे इसके अंदर है प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी क्या है? द बैटरी इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन, नोन एज प्राइमरी बैटरी। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिचार्जेबल या नॉट रिचार्जेबल बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है? जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है और कुछ दिनों तक यूज़ करने के बाद बैटरी डेड हो जाती है और फिर उसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल। ड्राई सेल एक मरकरी सेल। मरकरी सेल जो ड्राई सेल यूज होती है वो होती है रिमोट के अंदर, या ट्रांजिस्टर जो रेडियो वगैरह होती हैं उसमें, या फिर क्या है जो दीवार की घड़ी होती है उसके अंदर ये यूज़ होती है ड्राई सेल। मरकरी सेल रिस्ट वॉच के अंदर यूज होती है। रिस्ट वॉच जो हमारी घड़ी होती हैं, ठीक है ना, टाइमैक्स वगैरह या दूसरे प्रकार की जो भी ब्रांड नेम है उनके अंदर जो छोटा सा सेल यूज किया जाता है उसे हम मरकरी सेल बोलते हैं या बटन सेल बोलते हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है ड्राई सेल। ड्राई सेल को लाइक्लांसी सेल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो लाइक्लांसी सेल या ड्राई सेल होती क्या है? द सेल इन विच कंसिस्ट ऑफ, यदि इसकी हम क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक जिंक कंटेनर होता है। एक कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर दैट एक्ट एज एनोड, जो कि एनोड का काम करता है, और एक ग्रेफाइट की रॉड इसमें बीचों बीच लगी होती है जो कैथोड का काम करती है। और उस ग्रेफाइट की रॉड के चारों तरफ पाउडर की फॉर्म में MnO2 और कार्बन भरा रहता है। और जो बीच में स्पेस होता है रॉड के और जिंक कंटेनर के बीच में, उसमें भरा रहता है एक मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का। ये दोनों इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। ये दोनों इसमें किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का, ओके। यदि हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक प्रकार का हमारे पास क्या है, एक ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल के अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है, एक कार्डबोर्ड का कवर होता है और उसके अंदर एक जिंक का कवर होता है। अंदर एक जिंक की प्लेट लगी होती है जो पूरे को कवर करती है ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो जिंक की कंटेनर की ये होती है ये नेगेटिव की तरह काम करती है, एनोड की तरह काम करती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, इसमें बीचों बीच लगा होता है एक ग्रेफाइट का कैथोड, ठीक है ना। एक ग्रेफाइट का कैथोड, ग्रेफाइट मतलब कार्बन का ही क्या है, एक एलोट्रॉप्स होता है, और जो कैथोड का काम करता है और ये पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर लगी रहती है एक मेटल की कैप, एक मेटल की कैप, राइट। और इसके ग्रेफाइट की रॉड के
चारों तरफ एक क्या होता है, पोरस पेपर लगा रहता है। उस पोरस पेपर के अंदर भरा रहता है MnO2 और कार्बन का पाउडर, MnO2 और कार्बन का पाउडर। और ये जो स्पेस बचा है इसके अंदर, ये इसमें भरा रहता है हमारा NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही यानी इस प्रकार से इसके अंदर क्या है, सब्सटेंस फिल्ड होते हैं। और इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो सेल रिएक्शन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक का। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में बदल जाता है। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है MnO2 का। MnO2 MnO में कन्वर्ट हो जाता है, MnOH में। और यहाँ से रिलीज होती है अमोनिया गैस। लेकिन ये अमोनिया गैस क्या है, गैस की फॉर्म में रिलीज नहीं होती। आ गया। ये तुरंत जैसे ही रिलीज होती है, ठीक है, उसके बाद ये तुरंत कंबाइंड हो जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, अंदर ये कंबाइंड हो जाती है ZnCl2 के साथ। और ZnCl2 के साथ कंबाइंड होकर ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है, ठीक है। यानी इसको रिलीज होने से, अंदर बाहर होने से प्रिवेंट किया जाता है। और इस सेल का जो पोटेंशियल होता है 1.50 वोल्ट होता है, 1.50 वोल्ट, ठीक है। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है कि NH3 फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन नॉन लिबरेटेड एज गैस बट कम्बाइंड विद ZnCl2 टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग होती है वो हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में डिस्कस करेंगे। तो डाई एमिन डाई क्लोराइडो जिंक थर्ड, जिंक सेकंड, ये इसके अंदर एक बन जाता है कंपाउंड। दूसरा, दे डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ। इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती इन सेल्स की। यदि हमारे पास नई बिल्कुल न्यू सेल भी है, ठीक है ना, तो उसके वो भी क्या है, वो भी ज़्यादा दिनों तक हम क्या है लॉन्ग बाय स्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें NH4Cl जो होता है वो एसिडिक होता है। और एसिडिक NH4Cl जिंक कंटेनर को ख़राब कर देता है। और जिंक कंटेनर हमारा कोरोड हो जाता है और जिंक प्रॉपर वर्क नहीं करती। हम इसके यूज की बात करें, यूज़ ऑफ ड्राई सेल की, तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, रिमोट और क्लॉक्स। ये क्लॉक में, रिमोट में और ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज़ होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल का, मरकरी सेल। इसे बटन सेल भी कहा जाता है। इस मरकरी सेल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड, यानी ZnHg तो इसके अंदर एनोड का काम करता है। एंड ए पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, वो कैथोड का काम करता है। और एक पेस्ट भरा रहता है इसमें KOH और ZnH को, जो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, राइट। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, ठीक है ना। इसके अंदर एक पोरस पेपर होता है और उसके अंदर बाहर की तरफ अंदर होता है इसमें जिंक कंटेनर। यहाँ पर क्या है, ये पूरी लेयर क्या है, जिंक कंटेनर की, जो एनोड का काम कर रही है। और पेस्ट भरा हुआ KOH और NaOH का, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। और ग्रेफाइट इसमें कैथोड है, राइट। ये इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर सेल रिएक्शन जो होगी, सेल रिएक्शन में क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा जिंक का। यानी जिंक अमलगम जो है वो 2OH, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है, ZnO+H2O+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन HgO, H2O+2 इलेक्ट्रॉन, Hg लिक्विड। और ओवरऑल जो रिएक्शन होगी इसके अंदर ZnHg, यानी जिंक अमलगम HgO के साथ इंटरेक्टेड होगा और ZnO+Hg इसके अंदर बन जाएगा। ई सेल जो होगा 1.35 वोल्ट, इसका जो E0 सेल होगा 1.35 वोल्ट होगा, ठीक है। यानी सेल पोटेंशियल जो बोलते हैं इसे हम। इसमें एक बात ध्यान रखना है, मरकरी सेल की एक एडवांटेज होता है कि जब तक ये सेल चलती है, ठीक है, तब तक इसका सेल पोटेंशियल डाउन नहीं होता, ठीक है ना। यानी सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक ये सेल वर्क करेगी तब तक ये 1.35 वोल्ट का ही करंट प्रोड्यूस करेगी, यानी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी। यूज़ होता है ये मरकरी सेल लो करंट डिवाइस में, ऐसी डिवाइस जिनको बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि रिस्ट वॉच है हमारे पास, या हियरिंग एड है। हियरिंग एड मतलब जो सुनने वाली जो मशीन होती है उसमें जो क्या है कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी सेल को पढ़ने के बाद, यानी प्राइमरी सेल हमारी वो सेल जो नॉट रिचार्जेबल है, उसके दो एग्जाम्पल है। एक तो ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल, और एक मरकरी सेल और बटन सेल, ठीक है ना। दोनों को अच्छी तरीके से समझा दिया गया है, आप उसे अच्छे से पढ़ लें। उसकी केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी क्या है, वो बैटरी जो रिचार्ज की जा सकती है, यानी द बैटरी विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम एंड कैन बी यूज्ड अगेन। यानी ऐसी बैटरी जिसमें क्या है, करंट पास करके उसको रिचार्ज किया जा सकता है और उसे दोबारा यूज किया जा सकता है, तो उसे सेकेंडरी बैटरी का नाम देते हैं। सेकेंडरी बैटरी को रिचार्जेबल बैटरी भी कहा जाता है, ठीक।
एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी यानी इन्वर्टर या ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ होने वाली बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी जो कैलकुलेटर में यूज़ होती है, लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज़ होती है या फिर लैपटॉप वगैरह में यूज़ होती है लिथियम आयन बैटरी। इसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब इन्वर्टर बैटरी के बारे में। इस बैटरी के अंदर क्या होता है, एक लेड होता है जो एनोड का काम करता है एंड एक ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड PbO2 जो कैथोड का काम है। एक्चुअल में इसमें ग्रिड होते हैं, एक दो इस प्रकार से ग्रिड है। ये ग्रिड किसका काम करते हैं, ये ग्रिड काम करते हैं इसमें एक में भरा रहता है लेड, एक में भरा रहता है लेड ऑक्साइड Pb, एक में PbO2, राइट। और ये सेपरेटेड होते हैं कार्डबोर्ड वगैरह से या किसी दूसरे अदर मटेरियल से या किसी वुड के पीस से, ठीक है ना। और इसमें 38% सॉल्यूशन भरा होता है H2SO4 का, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है। यानी H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जिससे तेजाब वगैरह आप बोल सकते हो, राइट। और ये पूरा का पूरा सेटअप जो है प्लास्टिक के कंटेनर से कवर्ड होता है और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो ग्रेफाइट के लगे होते हैं। इसमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो ग्रेफाइट के हैं, राइट। तो एक लेड ग्रिड है, लेड ग्रिड में एक में स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है, एक दूसरे लेड ग्रिड में PbO2 भरा हुआ है, ठीक है। ये टोटल जो बैटरी है हमारी 6 प्लेट की बैटरी है और 6 प्लेट की बैटरी जो होती है 12 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करेगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक जो प्लेट होती है वो 2 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, तो 6 प्लेट की 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगी। इसमें जो सेल रिएक्शन होती हैं वो दो रिएक्शन आपको पढ़नी है। इसके अंदर ज़्यादातर ये सेल रिएक्शन आती हैं पेपर में, CBSE में सेल रिएक्शन आती हैं। एक तो जब जब बैटरी यूज़ होती है, यूज़ का मतलब है जब क्या है लाइट नहीं आ रही है यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर नहीं पास हो रही है और हमारा फ़ैन वगैरह चल रहा है, तो ऐसे केस में एनोड पे रिएक्शन Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन तो आपको याद करनी है एनोड पर। और कैथोड पर ये रिएक्शन याद करनी है, राइट। PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 प्लस 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन ये होगी इसके अंदर, ये दोनों ही आपको तीनों रिएक्शन आपको लिखनी है, याद करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन इन लेड स्टोरेज बैटरी वैन बैटरी इन यूज़, ठीक है ना। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे होगी। एक तो रिएक्शन ये आती है और एक रिएक्शन आती है जब बैटरी रिचार्ज होती है, यानी जब उसके अंदर करंट पास की जाती है। एक और बात ध्यान रखना है, जब बैटरी यूज़ करते हैं हम तब तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है, क्योंकि ऐसे केस में क्या है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन है कि भाई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। दूसरा होती है एक सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग, एक सेल रिएक्शन रिचार्जिंग के दौरान होती है। सेल रिएक्शन जो रिचार्जिंग के दौरान होती है वो जस्ट क्या होती है, जो इन यूज़ के दौरान रिएक्शन होती हैं उनकी उल्टी होती हैं। एक तो क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, और एक एनोड वाली कैथोड पर और कैथोड वाली एनोड पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एनोड पर रिएक्शन होगी तो उसमें जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है उसका उल्टा होगा, यानी कैथोड पे PbO2 SO4 2 नेगेटिव 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू PbSO4 और 2H2। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी PbSO4 प्लस 2H2O। एक तो उल्टा, पहले तो उल्टी रिएक्शन होगी फिर दूसरा वो एनोड पे आ जाएगी। PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 SO4 2 नेगेटिव 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये रिएक्शन एनोड पर, ये रिएक्शन कैथोड पर, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन ये रिचार्जिंग के दौरान रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिचार्जिंग के दौरान रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग भी पूछी जाती है, केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग में भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। अब 6 सेल की बैटरी है, उसका सेल पोटेंशियल 12 वोल्ट होता है, और जो लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होती है वो इन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है निकल कैडमियम बैटरी। अब ये निकल कैडमियम बैटरी क्या होती है, निकल कैडमियम बैटरी भी क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है, यानी सेकेंडरी बैटरी है, और इसका ये लॉन्गर लाइफ है। लेड स्टोरेज बैटरी से इसका लाइफ ज़्यादा होता है और ये महंगी भी होती है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। इसके अंदर क्या होता है, कैडमियम होता है जो इलेक्ट्रोड, कैडमियम इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह वर्क करता है, और एक मेटल ग्रिड होता है जिसके अंदर निकल ऑक्साइड भरा रहता है NiO2 जो कैथोड की तरह काम करता है, और KOH के अंदर ये इमर्स्ड होते हैं यानी डूबे हुए होते हैं। सेल रिएक्शन CD प्लस 2H CdOH का होल ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर NiO2 प्लस 2H2 2 इलेक्ट्रॉन NiOH का होल ट्वाइस 2OH माइनस, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। सेल पोटेंशियल 1.4 वोल्ट होता है और ये यूज़ होती है जनरली कैलकुलेटर के अंदर, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी ये मोस्ट
मोर कॉमन रिचार्जेबल बैटरी है और ये ज़्यादातर बहुत कम वेट की होती है, ठीक है ना। एनोड ऑफ दिस बैटरी मेड अप ऑफ लिथियम, इसमें लिथियम का एनोड होता है और MnO2 कैथोड की तरह काम करता है। और लिथियम पर क्लोरेट इसके अंदर यानी LiClO का होल 4 ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। ये बैटरी जनरली क्या है, मोबाइल के अंदर यूज़ होती है। सेल रिएक्शन जो होगी एनोड पर Li प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और MnO2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सेल पोटेंशियल इसका वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द साइज या, ठीक है ना। यूज़ जो है इसका, ये जनरली मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के अंदर यूज की जाती है लिथियम आयन बैटरी, ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो ये हमारी 3 प्रकार की बैटरी मैंने यहाँ पढ़ा दी है। सेकेंडरी बैटरी, उसमें लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, निकल कैडमियम बैटरी हो गया और लिथियम आयन बैटरी है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटरी के अंदर, इसमें आता है फ्यूल सेल्स, कि भाई फ्यूल सेल क्या होती हैं। तो जैसी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, यही डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी जाती है कि व्हाट आर फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स क्या हैं। तो फ्यूल सेल एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर एक दो गैल्वेनिक सेल है या बोल दीजिए वोल्टेइक सेल है, यानी ऐसी सेल है जिसमें क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन तरीका इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, द गैल्वेनिक सेल इन विच द एनर्जी ऑफ कंबस्शन, इसमें कुछ फ्यूल का कंबस्शन किया जाता है जैसे हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल का, और उसके कंबस्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए इसको क्या फ्यूल सेल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ सब्सटेंस का कंबस्शन किया जाता है हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल का, और वहाँ से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो द गैल्वेनिक सेल इन विच द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथन, मीथेनॉल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का एक मोस्ट और जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो H2O2 फ्यूल सेल है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्यूल सेल यूज़ किस में जाती है, फ्यूल सेल यूज़ की जाती है जो रॉकेट ऊपर जाते हैं, उन रॉकेट के अंदर क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इन दिस सेल H2, एक कंटेनर H2 का होता है, एक कंटेनर O2 का होता है, ठीक है ना। उसको दोनों को एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को फिर क्या है, एक पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड और जिसमें भरा कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन भरा रहता है उसके ऊपर क्या है इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिसमें कैटलिस्ट होते हैं PT और PD, फाइनल मतलब इसे हुए है बारीक, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेट इन द इलेक्ट्रोड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एक कैथोड होता है जो पॉजिटिव होता है, कैनोड है वो नेगेटिव है, एनोड हमारा लेफ्ट साइड में है, कैथोड राइट साइड में है। इसके अंदर क्या है, ये एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एक हाइड्रोजन का सिलेंडर है। इन यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से हाइड्रोजन आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, एक हमारा ये इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोडों के अंदर क्या है, फाइनली डिवाइडेड जो है प्लेटिनम वगैरह और कार्बन उसके अंदर फिल्ड होता है, राइट। और यहाँ भरा रहता है एक्वस NaOH का सॉल्यूशन, इसके अंदर एक्वस NaOH का सॉल्यूशन भरा रहता है। और ये सारा का सारा सेटअप जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, फ्यूल सेल, यानी H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब सेल रिएक्शन क्या होती है कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का, तो 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव इजिकल टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, O2 गैस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो 4OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन ये होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करेगी, वाटर बनेगा इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन ध्यान रखनी है, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखनी है। फ्यूल सेल के बारे में सारा पोर्शन याद करना है, फ्यूल सेल भी याद करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी, उसका डायग्राम भी, उसकी सेल रिएक्शन भी। और ज़्यादा क्या याद करना है, उनके एडवांटेज, कि इसके एडवांटेज क्या है। फ्यूल सेल का एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी एफिशिएंसी 70% होती है, जबकि हमारे दूसरे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी 40% होती है। यानी ये क्या है, 70% तक केमिकल कंज्यूम करके 70% तक आउटपुट देता है, ये 40% ही देता है, ठीक है ना। तो दे आर नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करती, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है, और यदि बाई प्रोडक्ट किसी का वाटर होता है तो वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर आपने देखा है कि यहाँ पे वाटर का रिलीज हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, इसमें कंबाइंड हो रहा है वाटर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यूज किस में किया जाता है फ्यूल सेल को, तो फ्यूल सेल को यूज किया जाता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम इन रॉकेट टू प्रोड्यूस फ्यूल, ठीक है ना।
एंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। एक तो क्या है, ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज करती है, यानी रॉकेट को ऊपर ले जाने में यूज़ होती है, ठीक है ना। और इसमें बाई प्रोडक्ट जो वाटर निकलता है, वो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं, वो उस पानी को क्या है, ड्रिंकेबल वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, ध्यान रखना ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, स्लोली कोट ऑफ सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट। इसमें मेटालिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग डेवलप हो जाती है, किसकी, विद ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड की या अदर सॉल्ट ऑफ मेटल, या तो मेटल के ऑक्साइड की या फिर दूसरे सॉल्ट ऑफ मेटल की एक कोटिंग डेवलप हो जाती है। इसे बोलते हैं हम क्या, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन के एग्जाम्पल हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगना, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कलर का क्या है, टार्निश हो जाना, ग्रीन कोट जम जाना कॉपर के ऊपर या ब्रॉन्ज के ऊपर, ये सब हमारे कोरोजन होते हैं, ठीक है ना। अब कोरोजन में फर्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ही हमारे कोर्स के अंदर है। इसमें क्या होता है, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। इसे बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ओवर आयरन ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब फॉर्मूला क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्ट का Fe2O3.XH2O, और नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपको याद रखना है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट याद रखना है, और केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग याद रखनी है। आखिर रस्टिंग होती कैसे है, उसका केमिकल प्रोसेस क्या है। तो रस्टिंग का केमिकल प्रोसेस ये है कि सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, एज्यूम कर लीजिए ये हमारे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। और इस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वाटर की ड्रॉप है, ये एक वाटर की ड्रॉप है। तो इस वाटर की ड्रॉप के अंदर क्या है, CO2 गैस, यहाँ पे दिख रहा है H2O प्लस CO2 गैस आपस में कंबाइंड होते हैं, H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है 2H प्लस और CO3 2 नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ से आ जाते हैं 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन को रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही इसकी सरफेस से टकराएगा आयरन की सरफेस से 2H प्लस आयन, ये आयरन से इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे। यहाँ से देख लीजिए आयरन Fe जो है, Fe का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये भी Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से Fe ने गेन करे हैं, ये लूज करे हैं, इनको गेन कर लेता है कौन, H प्लस, और H प्लस और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर बना लेते हैं H2O। एक तो ये प्रोसेस है इसके अंदर। और इसमें होता क्या है कि जैसे H प्लस आयन इसके अंदर आते हैं, वैसे ही क्या है इसके अंदर आयरन का ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 प्लस में, और जब ये Fe2 प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और Fe3 प्लस वाटर के साथ मिलकर एक ब्राउन कलर की लेयर के रूप में यहाँ पे जम जाता है, राइट। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें होता ये है, इसमें मेन चीज़ है H प्लस आयन का बनना। H प्लस आयन कैसे बनते हैं, क्योंकि H प्लस आयन ही क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, आयरन का, ठीक है। H प्लस आयन बनते हैं जब H2O कंबाइंड होता है CO2 के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है। अब H2O क्या है, आयरन के ऊपर आ गई है, जो ड्रॉप है वाटर की वो आयरन की सरफेस पे आ गई है, और उसमें घुल गई है CO2, घुल जाती है ऑब्वियसली पानी के अंदर, तो वहाँ H2CO3 बनेगा। वो H2CO3 क्या है, 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। वो 2H प्लस आयन जो है वो आयरन को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन कौन कर, Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। वो Fe2 प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe2O3 वाटर के साथ XH2O मिलाकर बनाता है रस्ट। ये होती है ब्राउन कलर की लेयर, और धीरे धीरे आयरन का ऑब्जेक्ट क्या है, डिग्रेड होने लगता है, ठीक है, और एटलीस्ट क्या है, कम्प्लीटली क्या है, डैमेज हो जाता है। ये होता है हमारा केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग। अब इसकी यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में 2Fe Fe2 प्लस में, यानी यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, O2 4H प्लस, यहाँ पे उसका क्या हो गया, रिडक्शन, राइट। कैथोड पे रिडक्शन होगा H प्लस आयन का, Fe का हो गया ऑक्सीडेशन। ओवरऑल ये हुआ कि Fe ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और H प्लस आयन की प्रेजेंस में मिलकर क्या है, Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गई। और जब ये Fe2 प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हुआ, इसका एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर वाट ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड हुई, तो Fe2O3 बना लिया। Fe2O3 कैसे कलर का होता है, Fe2O3 होता है हमारा
रेडिश ब्राउन कलर का, और इसी को बोलते हैं क्या हम, रस्ट। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, राइट। अब हमारे पास कौन कौन के मेथड होते हैं जिनसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास रस्टिंग को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड होते हैं, जैसे बैरियर प्रोटेक्शन होता है। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या है, हम ऑक्सीजन और वाटर को क्या है, ऑक्सीजन और वाटर को आयरन ऑब्जेक्ट के पास से आयरन ऑब्जेक्ट से टच होने से रोकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यानी इन दिस मेथड मेटल सरफेस इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2। इट कैन अचीव बाय द फॉलोइंग वे। या तो आप बाई अप्लाइंग ए थिन लेयर ऑफ पेंट ओवर द मेटल सरफेस, आ रहा है ये, ऐसा आप इसलिए कर सकते हैं यदि आपको ऑक्सीजन और वाटर क्या है मेटल की सरफेस से टच होने से रोकना है, तो उसके ऊपर हम क्या है पेंट कर देते हैं, एक छोटी लेयर पेंट की बना देते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या है कोटिंग कर देते हैं ऑयल वगैरह का या ग्रीस वगैरह की कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के पास। या फिर उसका कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कुछ मेटल जैसे निकिल, क्रोमियम और एल्युमिनियम, ठीक है ना, का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से क्या है उनकी कोटिंग कर देते हैं। या फिर हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऑब्जेक्ट पर, उसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये तो हो गए इसमें बैरियर प्रोटेक्शन। एक है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, आयरन के ऊपर, ठीक है ना, हम किसी मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम या जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या है जब भी रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम और जिंक और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो आयरन की सरफेस एजिट बनी रहेगी, उसका क्या नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम और जिंक की ही लेयर क्या है सेव करे रखेगी किसको, आयरन की, यानी अपने आप नष्ट हो जाएंगी लेकिन किसको बचाए रखेंगी, आयरन को। तो इसी को बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, राइट। उसके बाद क्या होता है, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिनको यदि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, जैसे बिस्फिनॉल हो गया, एल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, एल्कलाइन क्रोमेट हो गया, ठीक है ना, ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन है, ये रस्टिंग होने से रोकते हैं, ठीक है ना। और किसके अंदर भरे जाते हैं, कार रेडिएटर के अंदर, क्योंकि कार रेडिएटर में क्या होता है लॉन्ग टाइम तक वाटर भरा रहता है, ऑक्सीजन होती है, तो उससे क्या है उसके अंदर क्या है रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अंदर यदि इसको इस चीज़ को भर देते हैं तो वहाँ पर क्या है प्रॉपर रस्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है रस्टिंग का पहला डिसएडवांटेज ये है कि इससे क्या है बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ब्रिज, शिप जो कि आयरन के बने होते हैं, ठीक है ना, वो नष्ट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। और जिससे क्या है हर साल करोड़ों रुपए क्या हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं। या फिर क्या है हम पेंट लगाने में, या फिर क्या है दूसरे प्रकार के ऑयल वगैरह ग्रीस लगाने में, या उनके ट्रीटमेंट में, या उनके क्या है उनको दोबारा रिपेयर करने में क्या है लगा देते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट क्या है कुछ दिनों बाद फिर भी वो क्या है नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा रस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है ना। एक वर्ड है इसके अंदर, हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, हाइड्रोजन इकोनॉमी आजकल ये हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर हाइड्रोजन गैस को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स को रन कराने में, यानी बस वगैरह, ट्रक वगैरह, दूसरे प्रकार के व्हीकल्स के अंदर हाइड्रोजन ऐसे गैस या जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि किसी कंट्री के पास अच्छा मेथड है हाइड्रोजन बनाने का, तो उससे क्या होगा, वो हाइड्रोजन को सेल करके, ठीक है ना, मनी को अर्न कर सकता है। और यदि मनी को अर्न करेगा तो वो फ्यूचर में अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, अपने देश में पैसा अमाउंट मनी की बढ़ा सकता है। और इस को ही बोला जाता है हाइड्रोजन इकोनॉमी, राइट। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल थी उसका ये लास्ट टॉपिक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, डैनियल सेल के बारे में पढ़ा, गैल्वेनिक या फिर क्या है वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ा, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के फंक्शन क्या, इलेक्ट्रोलाइट जो उसकी नेचर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, नस्ट इक्वेशन के बारे में और कुछ, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और यही सब चीज़ें क्या हैं पेपर में पूछी जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये सारा चीज़ें क्या है प्रॉपर्ली याद करना है। और बैटरी के बारे में जो भी कुछ बताया आप एक एक प्रॉपर्टी, चाहे कोई रिएक्शन पढ़ाई है, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है, चाहे कोई मेथड बताया है प्रिवेंशन का, चाहे फार्मूला बताया है, आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ को याद करना है, ठीक है। और यही आपको काम करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ये फुल, ठीक है, ओके।